मुर्तजा मुफ्ती, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती की साहबजादी, ये आजकल राजनीति में एक उभरता हुआ नाम है, अ हार्डकोर पप्पू भक्त। अगर हम इनको अंधभक्त कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इन्होंने पढ़े नेता विपक्ष एलओपी पप्पू, जो कि आपके और हमारे गप्पू हैं, उनकी तारीफ में कसीदे। मगर क्यों, ये सब मिलेगा आपको आज के इस ब्लॉग में। अब इन्होंने अंधभक्तों की तरह पप्पू की इतनी तारीफ क्यों की, क्यों पढ़े उनकी शान में इतने कसीदे, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। पीडीपी का हाल भी आजकल जेएनके में कुछ वैसा ही है। इनको लगता है कि कांग्रेस आएगी और धारा 370 को बहाल करेगी, तो इसी चक्कर में ये सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को या फिर इंडिया ब्लॉक को। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे इन्हीं का एक छोटा सा क्लिप जो आपको एक फेयर आइडिया दे देगा इनके बारे में कि इनका झुकाव, इनका राजनीतिक झुकाव किस तरफ है और क्यों है। मैं पॉलिटिकल पोल्स की बात करता हूँ, पॉलिटिकल जो ध्रुव होते हैं उनकी बात करता हूँ। देश में अभी 2024 के बाद से चुनाव से आपको, मैं संसद के हिसाब से बात करूँ, आपको एक समय एक तरफ है सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और एक तरफ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप दोनों के बारे में क्या सोचती हैं, क्या विचार? एक बात तो है, इंटरव्यूअर ने बड़े ही चालाकी से इस सवाल को प्लेस किया है। सनसनी और हेडलाइंस बनाए रखने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। अब ये माहौल किन के फेवर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझदार को इशारा ही काफी है। जरूरी ओपिनियन देना। If you have, I think Rahul Gandhi has a lot of promise. He's a very decent human being. मैं उनके साथ 2-2.5 घंटे चली भारत जोड़ो में, बट वो मुझे इतने जेन्युइन लगे, उनमें इतनी एम्पैथी है, इतना ठहराव है, इतने पेशेंट है वो, मुझे वो बहुत डिसेंट लगे। और कोई मुझे पप्पू पप्पू पूरा दिन रात ये जाप जपे तो मैं तो घर से ही ना निकलूं, बुरा लगता है। बट ही इज़ अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग एंड मुझे लगता है ही हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस एंड आई थिंक he is going to be our next prime minister. ये इनके और इन जैसों के दिल की बात जुबान पर आ गई। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कीजिए। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो आर्टिकल 370 को बहाल करने की इनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो सकती हैं। तो वो एक स्लाइड सा चांस देख रहे हैं इन सब में, जो बट ऑब्वियस बीजेपी के रहते तो पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दे सपोर्ट कांग्रेस। इनके इस हालत को देखते हुए मुझे वो कहावत, वो सेइंग याद आ रही है। वो कहते हैं ना, भागते हुए भूत की लंगोटी ही सही। तो कांग्रेस वही भागता हुआ भूत है और ये चुनाव वही लंगोटी है। क्या पता तुक्का लग जाए, कांग्रेस चुनाव जीत जाए इनके सपोर्ट के साथ और आर्टिकल 370 फिर से बहाल हो जाए। ये लोग इसी चक्कर में है, बट ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। बट नरेंद्र मोदी क्या बोले उनको कंट्री। नाउ यू हैव टू से, आपने नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोला है। आपको पता है मोदी जी हैड दिस बिग मैंडेट, बट जो उनने किया उसके साथ आई एम नॉट श्योर। आई मीन वो मुस्लिम्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदूज के भी हैं, सिख्स के भी हैं, बुद्धिस्ट के भी हैं, बट आप देखिए उनके टाइम जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट विलिफिकेशन है, गेटोइजेशन है, पॉलिटिकली कितना कॉमन सेंस की बात है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, बी इट बीजेपी, बी इट कांग्रेस या कोई भी रीजनल पार्टी, उनका पहला एम, पहला ऑब्जेक्टिव चुनाव जीतना ही होता है। सब्जुगेट हो रहा है इकोनॉमिकली, सोशली, तो उनका इतना बड़ा मैंडेट था, वो तो कश्मीर भी रिजॉल्व कर सकते थे लेकिन नहीं किया क्योंकि इलेक्शन जीतना ही आई थिंक बीजेपी की प्रायोरिटी है अंडर हिम। सो इट्स अ वेरी सैड थिंग। इस क्लिप के आखिरी कुछ सेकंड्स में जो कुछ भी इन्होंने कहा वो एक्सपेक्टेड था। मोदी इनको कैसे अच्छे लग सकते हैं, क्योंकि वो मोदी ही थे जिन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया। वो मोदी ही थे जिन्होंने लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग किया। वो मोदी ही थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया। और इस किस्म के एक्शन लेने वाला कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई नेता इनको और इन जैसी सोच वालों को अच्छा कैसे लग सकता है। जम्मू और कश्मीर भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। ये और इन जैसे नेता कितने आएंगे, कितने जाएंगे, बट ये फैक्ट, ये सच कोई बदल नहीं पाएगा। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है
इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।